रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 ओमो नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रामो नारायण 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 रामो नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण जय रामो नारायण नारायण रामो नारायण रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रे रामो नारायण 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 रामो नारायण जय रामो नारायण 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 रामो नारायण हल मंदिर सुंदर नारी बिनु राम नाम बाजी सब हारी। यही तनु है जिमि घास की टाटी जल ही घास बनही सब माटी। अच्छे मकान और सुंदर नारी होने पर भी बिना राम नाम के जीव बाजी हार जाता है। ये शरीर तो घास की टाटी के समान है और जब घास जल जाता है तो केवल माटी बच जाती है। भाई बंधु कुटुंब सबीरा लागई कठिन मृत शरीरा। घर की नारी उरही तन लागी उह तऊ भूत भूत करी भागी। भाई बंधु और समस्त कुटुंब मरे हुए शरीर को निकालने लगते हैं। घर की नारी जो हृदय से लगी रहती थी वो भी भूत भूत कहकर भागने लगती है। एई भांति सकल जगह लुटाई कह रविदास राम नाम बचाई। राम नाम बिनु नहीं जग सहारा कह रविदास निज ही ये बिचारा। इस प्रकार समस्त संसार लूट रहा है। रविदास कहते हैं कि इस लूट से केवल राम का नाम ही बचाता है। रविदास ने अपने हृदय में विचार करके कहा है कि नाम के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं है। सब जीव उबरई शरण पाई मोर जन्य भेद नहीं जग माई। करई पुनीत राम भजनाई निज तरही दूसर देई तराई। जो जीव भगवान की शरण में आ जाते हैं वे सब बच जाते हैं, क्योंकि मुझ परमात्मा के लिए कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है। राम का भजन जीव को पवित्र कर देता है, जिससे जीव स्वयं तो भवसागर तर ही जाता है बल्कि दूसरों को भी भव पार करा देता है। पंडित सूर छत्रपति निरप भगत सम नहीं कोय। भगत रक्षा मैं निज करूं सोई निर्भय होकर सोय। पंडित सूर और राजा ये सब भक्त के बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि भक्त की रक्षा तो मैं स्वयं करता हूँ, इसलिए भक्त निर्भय होकर सोता है। जाति चमार धन कुलहीना नाम प्रभाव रैदास सबलीना। नाम प्रभाव रविदास बखानी करही दंडवत पंडित ज्ञानी। रविदास जाति से चमार धनहीन और कुलहीन थे, परंतु नाम के जप के प्रभाव से उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। रविदास कहते हैं कि पंडित लोग भी नाम के प्रभाव से दंडवत प्रणाम करने लग गए। नाम प्रभाव को सके बखानी ऋषि मुनि जन निज ही जानी।
नाम प्रभाव हनुमंत जाना, नामत भयउ राम समाना। नाम के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है। ऋषि मुनियों ने भी नाम के प्रभाव को अपने हृदय में जाना है। हनुमान ने नाम के प्रभाव को जाना, इसलिए वो स्वयं मुझ राम के समान हो गया। धन्ना जाट रविदास चमारा, नाम जप सब कीन उधारा। नाम ते अजामिल सबरी गति पाई, नाम जप कबीर मुक्ति दिलाई। धन्ना जाति से जाट और रविदास चमार थे, परंतु नाम जप के प्रभाव से उनका उद्धार हो गया। नाम के जपने से अजामिल और सबरी की गति हो गई तथा नाम जप से ही कबीर मुक्त हो गए। सकल संत गुरु नाम लखाई, जपत जपत सब गए तराई। नाम मणि करे ज्योति प्रकाशा, कहा कबीर तुलसी रवि व्यासा। सब संतों ने गुरु से नाम का रहस्य जानकर जप करके भवसागर पार कर लिया। नाम की मणि ही ज्योति का प्रकाश करती है। इसी बात को कबीर, तुलसी, रविदास और व्यास मुनि ने कहा है। अजर अमर अखंड अविनाशी, एक रस गुण गोतीत जगतेश। नाम जपत संत अनुभवी, एक ही राम रहीम अल्लाह परमेश। परम पिता परमेश्वर अजर अमर अखंड अविनाशी, एक रस गुण और इंद्रियों से परे है। नाम का जप करके ही संत लोगों ने अनुभव किया है कि राम रहीम अल्लाह और परमेश्वर सब एक ही है। ओ सो अनुभूति कहूँ बखानी, निजे अनुभव निज ही ये जानी। निजे हार ही मिलही जगदीशा, का समझाई संत रजनीसा। अब मैं ओशो की अनुभूति को बताता हूँ जो उन्होंने स्वयं अपने हृदय में जाना था। संत रजनीश समझाकर कहते हैं कि स्वयं को खोने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। खोजहि ते ही पावहि रामा, पावत राम मिटई सब कामा। ज्ञानी बनहि परम समाना, भगत ये प्रगटई भगवाना। जो लोग भगवान को खोजते हैं उन्हें भगवान मिल जाते हैं और भगवान के मिल जाने पर काम मिट जाता है। ज्ञानी स्वयं ब्रह्म के समान हो जाता है और भक्त के हृदय में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। बूंद मिलहि बारि दे जाई, भेद की तह सकहि रहाई। अहम ब्रह्म जब आवई भावा, जगत की पर ही भिन्न दिखावा। जब बूंद समुद्र में मिल जाती है तब क्या कोई भेद रह पाता है। उसी प्रकार जब मैं ही ब्रह्म हूँ का भाव आ जाता है तब क्या संसार अलग दिख सकता है। निज चर्चा सोई ईस प्रसंगा, मिटही भेद जीव होई अभंगा। ज्ञानी गे मिट ही विभेदा, आनंद सहज न सह सब खेदा। स्वयं की चर्चा ही ईश्वर की चर्चा हो जाती है और जीव परमात्मा से अभेद हो जाता है। उस अवस्था में ज्ञानी और ज्ञेय का भेद मिट जाता है तथा समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है, जिससे सहज आनंद बच जाता है। सीमा रहित जीव अपरंपारा, ओसो कहा समझाई सारा। मन खेल जगत सब बताई, मन ही बंधन मोक्ष उपाई। ओशो ने समझाकर कहा है कि जीव सीमा रहित और अपरंपार होता है। ये समस्त जगत मन का खेल मात्र है और मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। निशब्द सोई निराकार है, जह शब्द तह आकार। मन ही मूल संसार का, नहीं किछु अन्य आधार। निशब्द की अवस्था ही निराकार की होती है, क्योंकि शब्द आते ही आकार का आभास हो जाता है। मन ही जगत का मूल कारण होता है। मन के अलावा संसार का कोई दूसरा कारण नहीं होता है। संत शैतान मन संताना, मन ही मूल बंधन नाना। मिलई से मन जाई नसाई, एक रस तह जीव सुहाई। संत और शैतान दोनों मन की उपज होते हैं और मन ही नाना प्रकार के बंधनों का कारण होता है। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तब मन का नाश हो जाता है और मन के मिट जाने पर जीव एक रस हो जाता है। मन अनंत अनंत संसारा, बाहिर भीतर उभयक सारा। मन नर मादा मन काम आधारी, मन हेतु धन धाम संपदा सारी।
मन अनंत होते हैं, इसलिए संसार भी अनंत है। मन के अनुरूप ही संसार बाहर और भीतर एक समान होता है। मन ही स्त्री पुरुष का भेद करता है और काम का आधार भी मन ही होता है। मन के कारण ही धन, घर, संपदा आदि का आभास होता है। मन वट वासना शाखा सुहाई, मन ही जग नाना देह धराई। मातु पितु अरु निज वासना, धरहि देह करी जग आसना। मन वृक्ष होता है और वासनाएं उसकी शाखाएं होती हैं। मन के कारण ही जीव नाना शरीर धारण करता है। माता पिता और स्वयं की वासना के कारण ही संसार में जीव शरीर धारण करता है। देह सोई जीव सुंदर धामा, मन वासना सोई मूल कामा। नारी पुरुष की सुंदरताई, मन रुचि पर ही इन्हें दिखाई। शरीर ही जीव का सुंदर घर होता है और मन की वासना ही काम की जड़ होती है। स्त्री पुरुष की सुंदरता मन की रुचि के अनुसार दिखाई पड़ता है। बाहिर सब जगत चले, अंतर मन बिरला कोय। अंतर्मुखी जो बन चले, नहीं संशय मुक्ति होय। बाहर की तरफ तो संसार चलता ही है, परंतु मन के अंदर की यात्रा को कोई बिरला ही करता है, और जो मन के अंदर की यात्रा करता है वो मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। कामते कामनि कामते दामा, निज मन भयउ भय धामा। निज जाल जीव निज ही फसाई, वासना जाल बनाई लिपटाई। काम से स्त्री की इच्छा और धन की इच्छा होती है, इसलिए मन ही स्त्री और धन की भावना का घर होता है। जीव स्वयं के बनाए जाल में स्वयं ही फंसता है और वासनाओं का जाल बनाकर स्वयं ही उलझ जाता है। नहीं को बंधन मुक्ति दाता, उभय कारण निज मन भ्राता। परत परत अज्ञान छिपाई, मन भटक भटक भटकाई। कोई दूसरा बंधन और मुक्ति देने वाला नहीं होता है, इन दोनों का कारण तो स्वयं का मन ही होता है। मन में परत दर परत अज्ञान छिपा रहता है, जिससे मन भटकता रहता है। मन ही मन बंधन है भाई, उठ जागी मन ले समझाई। निज स्वाद निज लही मैना, भल मंद मन नहीं लक्षण तैना। मन ही मन का बंधन होता है, इसलिए हे जीव जाग कर मन को समझ लीजिए। मन ही मन का स्वाद लेता है, अच्छे बुरे मन के लक्षण होते हैं, शरीर के नहीं। निज धारणा दुख सुख पाई, अचरज जब पर समझाई। निज भूली निज पर उरझाई, निज खोजहि सकई निज पाई। स्वयं की धारणा से ही जीव को सुख दुख होता है, इसलिए जब समझ में आता है तब बड़ा आश्चर्य होता है। जीव स्वयं को भूलकर स्वयं ही उलझ जाता है, इसलिए जो स्वयं को खोजते हैं वे ही स्वयं को प्राप्त कर सकते हैं। आदत जाल कठिन अति, कोई बिरला सकई काट। अंतर मन सफर जे करे, सोई पावे मुक्ति जगतात। आदतों का जाल बहुत कठिन होता है, इसलिए कोई बिरला ही आदत के जाल को काट पाता है। जो अपने मन की अंतर यात्रा करता है वही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। नर नारी नहीं कोई काम मूला, मन मांझ बसई काम त्रिशूला। बाहिर चलत चराचर सारा, भीतर चलही तबई उद्धारा। स्त्री पुरुष के शरीर काम के मूल नहीं होते हैं। काम तो त्रिगुणात्मक होकर मन में निवास करता है। संसार सब बाहर चलता है, परंतु उद्धार तो मन के भीतर चलने पर ही होता है। वासना हेतु जीव जन्म पाई, निज ही निजे जगत बनाई। सब पर करहि मन संदेहा, मन करे न कऊ अचरज एहा। वासना के कारण जीव का जन्म होता है, स्वयं जीव ही अपना संसार बना लेता है। मन सब पर संदेह करता है, परंतु आश्चर्य यह है कि मन पर कोई संदेह नहीं करता है। मन चाल सदा वक्र सुहाई, मन रंग को सके न बुझाई। मन विचार भव जाल बनाई, वृथा तह जीव जाई उर जाई। मन की चाल सदा टेढ़ी होती है, इसलिए मन के रंग को कोई नहीं समझ पाता है। मन अपने भावों का जाल बनाकर जीव को व्यर्थ में ही फंसा देता है। मन हेतु सदा द्वैत उपजाई, मन अनुरूप जगत बनाई।
मन रखे हई तरक आधारा, पाव सकई नहीं को पारा। मन सदा द्वैत भाव पैदा करता है और मन अपने अनुरूप संसार बना लेता है। मन सदा तर्क को आधार बनाता है, इसलिए कोई मन को समझ नहीं पाता है। मन मतंग चालाक अति, बिरला जानई इह कोय। ध्यान करे तब भ्रम मिटे, विगत भ्रम पहचानई सोय। मन बहुत मस्तान और चालाक होता है, इसलिए कोई बिरला ही उसे जान पाता है। ध्यान करने पर ही मन का भ्रम मिट पाता है और तब ही मन की पहचान हो पाती है। मैं पिता अति सरल स्वभाव, सो मन नहीं चाहूं तह जाऊं। मैं निकट खोजहि दूरी, सोई रही सदा खोज अधूरी। मैं परमपिता तो बहुत सरल स्वभाव का हूँ, इसलिए मन मुझ परमात्मा के निकट नहीं जाना चाहता है। मैं होता तो निकट हूँ, परंतु लोग खोजते दूर हैं, इसलिए खोज सदा अधूरी रह जाती है। सरल राह मन कबहु न चलाई, भय सरल सोई नहीं तह जाई। मैं आवऊं सरल बनाई, पर मन नहीं विश्वास कराई। सीधे रास्ते पर मन कभी नहीं चलता है और मैं सरल होता हूँ, इसलिए मन मुझ परमात्मा के निकट नहीं जाना चाहता है। मैं परमात्मा तो सरल बनकर ही आता हूँ, परंतु मन विश्वास ही नहीं कर पाता है। योग तन ही मोर मिलन आधारा, मन मुक्त देव हूँ सहारा। मन दूरी मोहि देई मिलाई, सरल रहा ये है भाई। मुझ परमात्मा से मिलने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं होती है। मन से मुक्त होने पर मैं स्वयं सहारा देने लग जाता हूँ। मन से दूर होने पर मुझसे जीव मिल जाते हैं। बस यही मेरे से मिलने का सरल रास्ता है। बिनु कारण मन अहंकारी, इंद्रियादि बनाई बहुद्वारी। मन संग जही कर ही तुम बाता, देव ही नहीं जवाब बताता। बिना कारण के ही मन अहंकार करता रहता है और इंद्रियों को अपना द्वार बनाकर रखता है। मन से बातें करने पर वह बातों का जवाब ही नहीं देता है। मन वक्र मन तरक है, सत्य ते सदा रही दूर। जो चाहो कल्याण आपना, तुम तजहु मन हजूर। मन टेढ़ा है और मन तर्क है, तथा सदा सत्य से दूर रहता है। इसलिए अगर अपना कल्याण चाहते हो तो मन रूपी मालिक को तुरंत छोड़ दो। मन में मंगल अंकुश ध्याना, करही बस होई कल्याणा। ज्ञान भगति हस्ती आसन, समर्पण मोही करही शासन। मन रूपी हाथी के लिए ध्यान ही अंकुश होता है, इसलिए जो मन को बस में कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। ज्ञान और भक्ति ही मन रूपी हाथी के लिए आसन होते हैं, तथा मुझ परमात्मा के आगे समर्पण करने पर ही मन रूपी हाथी पर शासन किया जा सकता है। एई भांति मन में गल बस आई, नहीं अन जतन ओसो बताई। फूल अरु कली नहीं किछु भेदा, तैसे मैं अरु जीव अभेदा। इस प्रकार मन रूपी हाथी बस में आ जाता है। ओशो कहते हैं कि मन को बस में करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। फूल और कली में जैसे कोई अंतर नहीं होता है, वैसे ही जीव और मुझ परमात्मा में भेद नहीं होता है। जीव कली में निर्मल फूला, मान ही मन मिटही त्रिशूला। निंदित जीव भगवत पूजा, इहि पाखंड नहीं मरम दूजा। जीव कली और मैं परमात्मा निर्मल फूल की तरह होता हूँ। इस बात को मन जब मान लेता है तब ही त्रिगुणात्मक कष्टों का निवारण हो जाता है। जो जीव की निंदा और मुझ परमात्मा की पूजा करते हैं वे लोग पाखंड ही करते हैं, इसका और कोई दूसरा रहस्य नहीं है। लगा वही पंडित बंधन नाना, बढ़ा वही निस दिवस अज्ञाना। रही सहज होई नहीं पापा, पालई भरम जीव आप ही आपा। पंडित लोग नाना बंधन लगाकर रात दिन अज्ञान बढ़ाते रहते हैं। सहज रहने पर कोई पाप नहीं होता है। जीव तो अपने आप कल्पना करके भ्रम में पड़ता है।
सकल कर्म प्रभु प्रेरित करें, तब कैसे पाप घटाए। निज मन ग्लानि भई सोई पाप बनी प्रगटाए। जब सब कर्म परमात्मा की प्रेरणा से ही होते हैं तो फिर पाप कैसे हो सकता है। जीव के स्वयं के मन में ही ग्लानि होती है और वही पाप बनकर प्रकट होती है। सकल जगत खेला नर मादा, उभय मिलन प्रकृति ऐ बाधा। मिले हूँ मैं अंतर विश्रामा, बाढ़ई भरम जान हूँ कामा। समस्त संसार नर नारी का खेल है और जब नर नारी का मिलन हो जाता है तब प्रकृति की सीमा छूट जाती है। मुझ परमात्मा से जब मिलन होता है तो अंतःस्थल में विश्राम आ जाता है, तथा जब अंतःस्थल में श्रम बढ़ने लगता है तब उसे काम जानना चाहिए। व्यष्टि समष्टि माज धर्मा, जानई अनुभूति परमा। व्यष्टि तय समष्टि समाई, सोई धर्म सत ओसो बताई। व्यष्टि और समष्टि के बीच में धर्म की घटना घटित होती है। इस परम अनुभूति को ओशो ने जाना। व्यष्टि जब समष्टि में समा जाती है उसी अवस्था को ओशो ने सत धर्म बताया है। धर्म एक ही सदा जग माही, अवतरही मन बिसराही। निज अनुभव ओसो इह जाना, सोई कहा जगत हेतु बखाना। धर्म सदा एक ही होता है जो मन को बुलाने पर हृदय में अवतरित होता है। स्वयं के अनुभव से ओशो ने ये जानकर जगत के कल्याण के लिए बताया है। स्वर्ग नरक सब मन माही, मन ही उभय कारण सुहाई। ध्यान लगाई निज जानऊ भाई, ओशो निज अनुभव बताई। स्वर्ग नरक सब मन के अंदर होते हैं और मन ही दोनों का कारण होता है। ओशो स्वयं का अनुभव बताते हैं कि ध्यान लगाकर स्वयं को जान लो। ध्यान लगाई ज्ञान मिले, ज्ञान सब भ्रम मिटाए। भ्रम मिटाई मन बस ब्रह्म प्रगटाए। ध्यान लगाने पर ज्ञान पैदा होने लग जाता है और ज्ञान पैदा होने पर सब भ्रम मिट जाता है और भ्रम मिट जाने पर मन बस में हो जाता है और मन बस में हो जाने पर हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। सुनु सुत कहूँ पंथ ईसाई, कर अनुभूति जो यीशु बताई। लगाई ध्यान अनुभव की ना, निज ही मोहि उन्हीं चीना। हे वत्स, अब मैं तुम्हें ईसाई संप्रदाय के बारे में बताता हूँ जो ईसा ने अनुभव करके बताया था। ईसा ने ध्यान लगाकर मुझे अनुभूति किया तथा स्वयं के हृदय में ही मुझे पहचाना था। निज पुत्र मोहि पिता वह माना, सोई कीन समर्पण सुजाना। प्रथम उपदेश शिष्य पढ़ाई, देई बनई जग झूठी गवाही। उसने स्वयं को मेरा पुत्र और मुझे अपना पिता मान लिया, इसलिए ही मेरे सामने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। शिष्यों को पहला उपदेश भी यही दिया कि संसार में झूठी गवाही मत देना। बिनु अनुभव बोलहि सुजाना, झूठी गवा सब ईसा माना। सकल सृष्टि मोर ही रचना, कहा ईसा यह सत्य बचना। बिना अनुभव के जो बोलते हैं ईसा ने उस सब को झूठी गवाही देना माना है। समस्त सृष्टि मुझ परमात्मा से पैदा हुई है, ईसा ने ये सत्य बताया है। चिंत्या नरक सुख गर्ग बताई, भल मंद कर्म राह जनाई। स्वर्ग न पावई नर धनवंता, उपदेशा यह ईसा भगन बनंता। चिंत्या ही नरक होती है तथा सुख ही स्वर्ग होता है तथा अच्छे बुरे कार्य ही स्वर्ग नरक के रास्ते होते हैं। ईसा ने ये उपदेश दिया है कि धनवान आदमी कभी भी स्वर्ग नहीं भोग सकता है। धन अरु चिंत्या संग सुहाई, तब कैसे स्वर्ग सकई पाई। धनवंत जेहि हो वही त्यागी, करहि दान पर हित लागी। धन और चिंता का तो अटूट मेल होता है, तब धनवान को स्वर्ग कैसे मिल सकता है। अगर कोई धनवान त्यागी होता है और परोपकार के लिए दान करता है
तो संभव किछु सुख पाई, नहीं कोटि जतन अरु उपाई। यस हेतु करहिब नहीं काजा, परहित करहूं तजी सब लाजा। तब कुछ सुख प्राप्त करना संभव हो सकता है, वरना करोड़ों प्रयास करने पर भी सुख का कोई उपाय नहीं है। इसलिए यश प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए और सब लज्जा छोड़कर परहित करना चाहिए। यस हेतु पुण्य जहि करही, यस ही फल बनी मिल जाय। फल मिले ही पुण्य चूकही, नहीं किछु तह बच पाए। जो यश की इच्छा से पुण्य कार्य करते हैं उनको यश के रूप में ही फल की प्राप्ति हो जाती है, जिससे कर्म का फल मिल जाता है और शेष कुछ नहीं बच पाता है। प्रेम सौहार्द सद्व्यवहारा, सहज स्वभाव होहि आचारा। यश छाड़ी करही जेहि दया दाना, तिन्हें प्रसन्न हूँ मैं भगवाना। प्रेम सौहार्द व अच्छा व्यवहार तथा सहज स्वभाव का आचरण हो और यश की इच्छा छोड़कर दया दान करते हो, उन पर मैं प्रसन्न होता हूँ। जन्म मरण किछु नहीं भाई, मोह उभय मूल यीशु बताई। क्षमा मैत्री सम नहीं को आचारा, निज आचर ही ईसा पुकारा। जन्म व मृत्यु कुछ भी नहीं है, इन दोनों का मूल कारण ईसा ने मोह को बताया है। क्षमा और मैत्री भाव के आचरण के समान कुछ नहीं है, ईसा ने स्वयं आचरण करके ये बताया है। दीन दरिद्र जे करही सेवकाई, तिने सम नहीं भल को भाई। समर्प भाव रख ही माही, मोहि पितु ज्ञानी भरोस सदाई। जो दीन दरिद्रों की सेवा करते हैं उनके समान कोई अच्छा नहीं होता है, तथा मेरे प्रति सदा समर्पण का भाव रखना चाहिए तथा मुझे पिता जानकर सदा भरोसा रखना चाहिए। क्रोध मद मत सर लालच लोभा, सकल हृदय एहि करहि क्षोभा। सकल त्याज ईसा समझाई, मोर शरण सोई करहि भलाई। क्रोध मद मत्सर लोभ सबके हृदय में क्षोभ पैदा करते हैं, इसलिए ईसा समझा कर कहते हैं कि ये सब त्याग करने योग्य हैं तथा मेरी शरण ही भलाई करने वाली है। सहज करना परहित भावा, धन्य जही अनुसरावा। यस नहीं ले ही करही उपकारा, तेहि जनु देव दूत ईसा पुकारा। जो सहज करुणा और परोपकार के भावों का अनुसरण करते हैं वे लोग धन्य हैं। जो यश की अनिच्छा से परोपकार करते हैं उन लोगों को ईसा ने देवदूत कहा है। यश अनिच्छा मन रखही, करहि गुप्त दया दान। दुश्मन तऊ बुरा न सोचही, ईसा कहा मोर प्रिय संतान। जो यश की अनिच्छा रखते हैं और गुप्त रूप से दया और दान के कर्म करते हैं और दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचते हैं, उन्हीं को ईसा ने मेरी प्रिय संतान बताया है। जगत सकल ईश संताना, ऊंच नीच भाव जानी अज्ञाना। पंथ भरम तही नहीं साउर झाई, जाना मोही ध्यान लगाई। समस्त संसार मुझ परमात्मा की संतान है तथा ऊंच नीच के भाव तो अज्ञान है, इसलिए ईसा पंथ आदि के भ्रम में नहीं पड़ा और अपने हृदय में ही ध्यान लगाकर मुझे जान लिया। धर्म नाम ले कर ही पखंडा, ईसा कहा तिन असुर चंडा। समर्पण सोई धर्म मूला, शरण मोर हर ही भवसूला। जो धर्म का नाम लेकर पाखंड करते हैं उनको ईसा ने असुर और चंडाल कहा है। समर्पण कोई धर्म का मूल बताया है तथा मेरी शरण ही समस्त भव दुखों को दूर करती है। समर्पण सोई भक्ति कहाई, ईसाई है जन जन समुझाई। बिनु दया दान जीव धनवंता, नहीं संशय नरक भोगंता। समर्पण ही भक्ति कहलाता है, ये ईसा ने जन जन को समझाया है। बिना दया व दान के धनवान आदमी चिंता रूपी नरक भोगता है। बिनु शिक्षा जीव पशु समाना, व्यभिचारी सोई अरि इंसाना। जिन्हि बिने भाव सुहाई, तिन्हे हेतु द्वार स्वर्ग खुलाई।
बिना शिक्षा के जीव पशु के समान होता है, और जो व्यभिचारी होता है वही इंसानियत का दुश्मन होता है। जिनके हृदय में विनय के भाव रहते हैं उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। इंसान से बड़ी इंसानियत, इंसानियत सोई सुख धाम, सुख सोई स्वर्ग संपदा, ईसा दीन ही जन पैगाम। इंसान से बड़ी इंसानियत होती है तथा इंसानियत ही सुख देने वाली है तथा सुख ही स्वर्ग की संपदा होता है। ईसा ने ये जन जन को समझाया। लोलुप लंपट चोर जुआरी, कहा ईसा ये नरक अधिकारी, हर ही जही पर धन पर नारी, तेऊ सपने नहीं होई सुखारी। ईसा ने कहा है कि लोलुप लंपट चोर और जुआरी ये सब नरक के अधिकारी होते हैं। जो लोग पराये धन और पराई स्त्री का हरण करते हैं वे सपने में भी सुखी नहीं हो पाते हैं। बिने तुझे ही दूसरे सताई, दुष्ट जन सो असुर आता ताई, मन मलिन पर निंदा कराई, तिन तेरहूं दूर ईसा बताई। जो बिना कारण के दूसरों को सताते हैं वे दुष्ट असुर और अत्याचारी होते हैं तथा जिनके मन मलिन रहते हैं वे पराई निंदा करते हैं। अतः ईसा इन सब से दूर रहने को कहते हैं। चाह मन मान करई अपमाना, तेजनु मूढ़ विरोधी इंसाना, बिने विवेक नहीं ही माही, तेहि जनु जाल कटुता फसाई। जिनके मन में सम्मान प्राप्त करने की इच्छा होती है परंतु जो दूसरों का अपमान करते हैं वे मूर्ख लोग इंसानियत के विरोधी होते हैं। जिनके हृदय में बिने हुए विवेक नहीं होता है वे ही कटुता के जाल में फंसते हैं। निस्वार्थ जय करही सेवकाई, अपरमित पुण्य तेहि जनु पाई, रखई सहज जय सेवा भावा, सोई सत इंसान देव कहावा। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उनको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है तथा जो सहज होकर सेवा का भाव रखते हैं वे ही सच्चे इंसान व देवता कहलाते हैं। निर्भय निर्द्वंद सेवा करही, जाति पंथ सब भेद भुलाए, सोई इंसान फरिश्ता है, सोई ईसा अनुयायी कहाय। जो निर्भय व निर्द्वंद होकर जाति व पंथ का भेद भुलाकर सेवा करते हैं वे इंसानी फरिश्ता होते हैं तथा वे ही ईसा के सच्चे अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म सुत कहूँ कहानी, जय विधि भागोतम ब्रह्म ज्ञानी, प्रारब्ध हेतु गौतम जन्माई, राजपुत्र होई सब सुख पाई। हे वत्स, अब मैं तुम्हें बौद्ध धर्म समझाकर कहता हूँ कि गौतम बुद्ध को किस प्रकार ब्रह्म ज्ञान हुआ। प्रारब्ध के कारण गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और राजा का पुत्र होकर सब सुखों का भोग किया। भयउ किशोर देखी सुख सारा, वैभव विलास भोगई अपारा, सपने आवई नहीं दुख विचारा, प्रबल सदा जन्म संस्कारा। समस्त सुखों में गौतम बड़े हुए और अपार सुख वैभव का भोग किया। स्वप्न में भी दुख का विचार नहीं आता था परंतु जन्म के संस्कार प्रबल होते हैं। समय पाई मन भयउ विरागी, सुख चुभन अब होवन लागी, नगर भ्रमण निकसा राजकुमारा, मृत रोगी वृंद साधु देखई तारा। समय आने पर मन में वैराग्य होने लग गया जिससे सुखों की चुभन होने लग गई। एक दिन राजकुमार नगर भ्रमण के लिए निकला तो रास्ते में मृत रोगी बूढ़ा और एक साधु को देखा। देखी दृश्य मन भई गलानी, जागा वैराग्य समय अनुमानी, विराग अंकुर अब फूटन लागा, सोवत मोह निशा अब जागा। इन दृश्यों को देखकर मन में ग्लानि हो गई तथा समय आ जाने के कारण वैराग्य भाव जाग उठा। वैराग्य का अंकुर अब उगने लग गया तथा मोह रूपी रात्रि से गौतम अब जाग उठा। मन ग्लानि प्रबल भई, उठन लगे अब नाना विचार, फूल कंटक सम लगही, उठा ही विराग अपार। अब मन में परम ग्लानि पैदा हो गई जिससे नाना विकार आने लग गए तथा फूल रूपी सुख भी कांटों की तरह लगने लग गए तथा हृदय में वैराग्य पैदा होने लग गया। ग्रह त्यागा अब समय पाई, पहुँच बन खंड मोही खुजाई,
जप तप करही नाना विधाना, तऊ न पावही मोर संधाना। अवसर देख करके गौतम ने गृह त्याग कर दिया और वन में जाकर मेरी खोज करने लगा। जब तप आदि नाना प्रयास करने लगा, परंतु फिर भी मेरी खोज नहीं मिली। भयउ दुखित ग्लानि गंभीरा, नियम संयम पाला धरि धीरा। तजिया हार कीने तपे अपारा, तब हुन मिलही कर तारा। गौतम के हृदय में बहुत ग्लानि हो रही थी, परंतु धैर्य रखकर नियम संयम का पालन किया, अन्न जल का त्याग करके कठोर तप किया, फिर भी मुझ परमेश्वर की खोज नहीं मिली। तन खिन्न भयउ सुखी लकरी, विषे वासना बहु जकरी। बहु काल नित समाधि लगाई, तब हुन मिला जगत गुसाई। शरीर सूखी लकड़ी की तरह हो गया, परंतु विषय वासनाओं का बंधन नहीं हटा। बहुत समय तक नित्य समाधि लगाने का अभ्यास किया, फिर भी मुझ जगतेश्वर की खोज नहीं मिली। हारी थकी उनि भयउ उदासी, तजे नियम जानी गल फांसी। आहार बिहार करने अब लागा, रखी मोर चरण अनुरागा। हार थक करके वह उदासी हो गया और नियम आदि को गले की फांसी समझकर छोड़ दिया। अब उसने मेरे चरणों में प्रीति पूर्वक अनुराग रखकर आहार लेना शुरू कर दिया। आशा लता मुरझाने लगी, मोर चरण उठा प्रबल अनुराग। सहज ही सहज सहजता बढ़ी, गौतम बुद्ध गए हूं अब जाग। अब आशा अपेक्षाएं रूपी बेल मुरझाने लग गई तथा मेरे चरणों में प्रबल अनुराग पैदा होने लग गया। अब सहज ही सहजता बढ़ने लगी तथा गौतम बुद्ध अब जाग उठा। मन शांत सब छंद आकाशा, पीपर गाछ वो मधुर बतासा। शीतन घाम तिथि पूर्ण मासी, पीपर तरु बैठई सहज उदासी। पीपल का वृक्ष था तथा मधुर मधुर हवा चल रही थी। पूर्णिमा की रात्रि थी, न गर्म न ठंड थी तथा गौतम बुद्ध सहज में ही जगत से उदासीन होकर पीपल के नीचे बैठे हुए थे। पीपर पूजन सुजाता तह आई, बैठऊं गौतम आसन लगाई। श्रद्धा सह सुजाता पायस दीनी, सहज स्वभाव गौतम लीनी। गौतम बुद्ध आसन लगाकर बैठे हुए थे, तभी सुजाता नाम की नारी पीपल वृक्ष की पूजा करने के लिए आई। सुजाता ने श्रद्धा पूर्वक खीर दी तो गौतम ने सहजता पूर्वक ले ली। खाई पायस अब ध्यान लगाई, सहजई चिंतन अनंत समाई। लगा ध्यान उमगा अनुरागा, सदा हेतु अब गौतम जागा। खीर खाकर गौतम बुद्ध ने ध्यान लगाया और सहजता से ही अनंत के चिंतन में समा गया। अब गौतम बुद्ध का ध्यान लग गया और उसके हृदय में अनुराग पैदा हो गया तथा अब वो सदा के लिए जाग गया। ये प्रगट भयऊ मैं सुजाना, कीने अनुभव परम ज्ञाना। गौतम ही अब भयऊ बोधा, विगत काम क्रोध मोह मद लोभा। अब मैं गौतम बुद्ध के हृदय में प्रकट हो गया, जिससे उसने अपने हृदय में परम ज्ञान की अनुभूति कर ली। गौतम बुद्ध के हृदय में अब बोध हो गया, जिससे सब काम क्रोध मद मोह और लोभ आदि के भाव मिट गए। पल में ब्रह्मांड समझा, आत्मा परमात्मा भरम मिटाए। बूंद समाई समुद्र में, अब काहे कैसे भिन्न बताए। पल भर की अनुभूति में समस्त ब्रह्मांड समझ में आ गया और आत्मा परमात्मा का भ्रम भी मिट गया। अब बूंद समुद्र में समा गई तो कौन किसे अलग बता सकता है। जगत मूल समझा मन माही, निज छाड़ी अरु को दूसर नाही। सुख दुख मूल सब मन भाई, करी बोध बुद्ध जगत बताई। जगत के मूल को स्वयं के मन में समझ लिया कि स्वयं के अलावा संसार में दूसरा कोई नहीं है। सुख दुख की जड़ भी मन ही होता है। इसी की अनुभूति करके बुद्ध ने समस्त संसार को बताया। भयऊ अदैत निज ही बुलाई, सरता जिमि सागर जाई मिलाई। सरल सुगम जग राह दिखाई, भयऊ शांत वासना मिटाई। स्वयं को भुला करके गौतम बुद्ध मुझसे अद्वैत हो गया, जैसे नदी सागर में मिलकर अद्वैत हो जाती है। गौतम बुद्ध की वासना मिट जाने से वो परम शांत हो गया और संसार को सुगम और सरल रास्ता दिखाया। मार्ग मध्यम उत्तम बताई, निज अनुभव ये जानी सबाई।
वासना त्याग सोई सुख मूला, भल सदाचार रखहीं शीला। स्वयं बुद्ध ने सब अनुभव करके बताया कि मध्यम मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है, तथा वासनाओं के त्याग से ही सुख की प्राप्ति होती है, तथा सदाचार और शीतलता रखना ही अच्छा होता है। बुद्ध साधना ही श्वास मूला, अनुभव यही मिटे त्रिशूला। ऊंच नीच नहीं किछु जाति भेदा, जान ही निज मिट ही सब खेदा। बुद्ध की साधना का मूल है श्वास। जो भी अपनी श्वास की अनुभूति करते हैं उनके त्रिगुणात्मक कष्टों का निवारण हो जाता है। बुद्ध की साधना में ऊंच नीच और जाति आदि का कोई भेदभाव नहीं होता है। जो भी स्वयं को जान लेते हैं उनके ही कष्टों का निवारण हो जाता है। सदाचार व्यवहार करई, नहीं विषे जाल लिपटाय। सहज रही श्वास जपै, कहीं बुद्ध भाव भव तर जाय। बुद्ध कहते हैं कि जो सदाचार का व्यवहार करते हैं और विषय वासनाओं के जाल में नहीं फंसते हैं तथा सहज रहकर श्वास की अनुभूति करते हैं, वे सहज में ही भवसागर पार कर जाते हैं। मानव धर्म शास्त्र से मास पारायण 22वां पड़ाव। रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, ओमो नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण 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 नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रे रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण